क्या आपको पता है इन्फिनिटी के साइन, जो इन्फिनिटी का साइन होता है उसे कहते क्या है? क्या आपको ये पता है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक इंसान ने न्यूजीलैंड को सेल पे लगा दिया था, लिटरली सेल पे लगा दिया था। आज आप ऐसे ही गजब के इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानोगे। आप कहोगे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फैक्ट नंबर 25, इंडियन वुमेन के पास दुनिया का 11% ऑफ सोना है। यानी देखा जाए तो इंडियन वुमेन 11% ऑफ द सोना ओन करती है दुनिया का। फैक्ट नंबर 24, 1930 में एक साइकोलॉजर ने एक चिंपैंजी को गोद लिया, यानी चिंपैंजी के छोटे बच्चे को गोद लिया और उसने अपने बेटे डोनाल्ड के साथ उसको छोड़ दिया कि वो देखना चाहता था कि चिंपैंजी इंसानों के साथ रह के ह्यूमन बिहेवियर सीख सकता है। बट उसको 11 महीने बाद ही रोकना पड़ा इस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि चिंपैंजी तो ह्यूमन बिहेवियर नहीं सीख रहा था, बट उसका बेटा डोनाल्ड ही चिंपैंजी जैसा बिहेव कर रहा था। स्ट्रेंज है। फैक्ट नंबर 23, आप हमेशा कहते होगे कि हमें एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, पर आपको पता है एवरेस्ट पे चढ़ने में कितना खर्चा होगा? तो इसका आंसर है 1.5 करोड़, यानी $1,20,000। जाओ चढ़ने अगर आप अमीर हो तो। फैक्ट नंबर 22, मैलाडेप्टिक नामक एक बीमारी होती है। इसमें हम डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी अपना काम धाम छोड़कर सिर्फ सपनों में खोए हुए रहते हैं। मतलब ये बहुत ही गलत बात है। हर सपना देखना चाहिए, पर वो भी एक लिमिट में, इतना नहीं। फैक्ट नंबर 21, रोमन साम्राज्य के टाइम में जो सॉल्ट था वो गोल्ड जितना महंगा था, इसलिए रोमन साम्राज्य अपने ट्रूप को सैलरी के तौर पर सॉल्ट देते थे। गजब। फैक्ट नंबर 20, एक्शन गेमर्स जो होता है, जो एक्शन गेम खेलते हैं, जैसे पबजी तो बैन हो गया, फ्री फायर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, ऐसा ही कुछ। तो साइंटिस्टों का ये कहना है जो भी ऐसे गेम खेलते हैं, एक्शन टाइप गेम, वो बेटर लर्नर्स होते हैं, वो जल्दी हर चीज़ समझ जाते हैं। गेम खेलना अच्छी बात है, खेला करो, पर एक लिमिट वे में। फैक्ट नंबर 19, एक चाइनीज़ इंसान ने फ्रेश एयर का कैन बेचना स्टार्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेश एयर का कैन कौन खरीदेगा, हवा भी कोई खरीदने वाली चीज़ है? बट नहीं, उसने इसी चीज़ से $6 मिलियन कमाए, क्योंकि उस टाइम में चाइना का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब था। इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 18, जब आप जापान के रोड पे चलते हो ना, तो वहाँ पे अगर लिखा रहेगा ना इतना लिमिट है, अगर उस लिमिट पे आप जाओगे रोड पर, तो एक्चुअली वहाँ के रोड पर गाने बजेंगे, डिंचक डिंचक ऐसे टाइप गाने बजेंगे और आपको सुनाई देंगे। जापान बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 17, बहुत पहले एक एम्पायर था जिसका नाम इनका एम्पायर था। जैसे हम मिनट, सेकंड और आवर में टाइम को नापते हैं, वो इन्हीं चीज़ को पोटैटो में नापते हैं, यानी एक पोटैटो को बनने में कितना टाइम लगता है। यानी देखा जाए तो मैं तुमसे 10 पोटैटो बाद मिलूँगा, लाइक कुछ ऐसा। फैक्ट नंबर 16, 45 ईयर ओल्ड का एक रशियन इंसान था। एक दिन वो सिंपल तरीके से अपने घर जा रहा था रास्ते से, बट उसी टाइम एक बियर ने उन पर अटैक कर दिया, और जब बियर उसको मारने आ रहा था तब उसका रिंगटोन बजने लगा फ़ोन में और बियर भाग गया। पता है उस फ़ोन में कौन सा रिंगटोन था? जस्टिन बीबर का बेबी बेबी का, जब एक रिंगटोन ने जान बचा ली। फैक्ट नंबर 15, जब आप एरिज़ोना में
कैक्टस प्लांट को काटते हो तब आपको एक तरीके का पनिशमेंट मिलता है। एक तरीके का पनिशमेंट नहीं, सच में पनिशमेंट मिलता है। आपको कम से कम 25 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है अगर आप कैक्टस प्लांट को काटते हो तब। वहाँ के लोगों को लगता है कि जो ये स्पीसीज है ना कैक्टस की, वो ख़त्म हो रही है, इसीलिए उन्हें बस प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल बनाया है। इट इज़ इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 14, पैंडा। आपने तो पैंडा को देखा ही होगा, मे बी आपने सामने से देखा होगा या फिर आपने टीवी में देखा होगा, पर देखा होगा। आखिर में पांडा बड़े होते हैं, दिखते भी बड़े हैं, होते हैं अच्छे खासे हेल्दी, बट जब उनका बेबी पैंडा जन्म लेता है ना, तब वो एक चूहे से भी छोटा होता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। फैक्ट नंबर 13, एक रूबिक क्यूब को आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो? मे बी 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 10, या उससे भी आप अच्छे हो तो 20। पर दुनिया में एक रूबिक क्यूब को 43 क्विट्रिलियन, 252 क्वाड्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 272 बिलियन, 489 मिलियन, 856,000 बहुत होते हैं। यानी 43252003272489856000 इतने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। फैक्ट नंबर 12, आपने कहावत तो सुनी होगी, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। तो ये क्यों बोलते हैं आज इसका मतलब भी जान लो। लॉजिकल, हमारे हार्ट का एक दिन की एनर्जी को अगर हम यूज़ करें तो हम अब एक ट्रक को भी 32 किलोमीटर तक चला सकते हैं। और अगर हम पूरी लाइफ टाइम की एनर्जी को यूज़ करें तो एक ट्रक यहाँ से चांद तक जा सकती है और चांद से वापस तक आ सकती है। इतना एनर्जी होता है हमारे हार्ट में लाइफ टाइम में। इसीलिए एक इंसान कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। फैक्ट नंबर 11, मिनीसोटा यूएसए में एक तरीके का रूम है जिसे साउंडलेस रूम कहते हैं। क्या आपको पता है वहाँ पे अगर आप जाके बैठोगे ना तो लिटरली आपके ब्लड जो सर्कुलेट कर रहे होंगे ना शरीर में, उसका आवाज़ आएगा बिल्कुल प्योर तरीके से। इतना शांत जगह है वो, मेडिटेशन के लिए लिटरली गजब जगह है। जाना जरूर अगर आप यूएसए जाओगे तो मिनीसोटा। फैक्ट नंबर 10, आपने इन्फिनिटी का साइन तो देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा तो ये सामने स्क्रीन पर देख लो। इन्फिनिटी का साइन कुछ ऐसा दिखता है। तो इसको कहते क्या हैं? जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, 2/4 के जो बीच में बाई का साइन आता है उसको कहते हैं हम वेंकुलम। तो इसका भी नाम है, तो इसको कहते हैं हम लेमनिस्केप। इन्फिनिटी के साइन का नाम है लेमनिस्केप साइंटिफिक भाषा में। फैक्ट नंबर 9, जो इंग्लिश सब्जेक्ट को जो बहुत ही अच्छा मानते हैं ना, उनके लिए फैक्ट है। अच्छा मानते हैं यानी पसंद करते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट को, उनके लिए गजब का फैक्ट है। वो एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में एक सेंटेंस भी है। मैं तुम्हें बोलूँगा गो तो आप चले जाओगे, ये एक तरीके का पूरा सेंटेंस है और एक शब्द भी है। गजब। फैक्ट नंबर 8, साइंटिस्टों का ये मानना है जब कोई इंसान आपके 7 सेकंड तक गले लगा हुआ है और मिल ही रहा है, तब वो इंसान आपको स्पेशल मानता है। और एक और बात, जब कोई इंसान या फिर खुद आप किसी इंसान के 21 सेकंड तक गले मिलते ही हो, उस टाइम तक वो हद पार हो जाता है और आप उस पे बेवजह ट्रस्ट करने लग जाते हो।
मतलब वो कहीं गलत भी होगा ना तो आपको गलत नहीं लगेगा, वो हमेशा राइट ही लगेगा। इसीलिए किसी स्पेशल इंसान के गले लगना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, इंडिया में हर टीचर रेड पेन यूज करती है फॉर चेकिंग और एनी अदर थिंग्स के लिए, बट पोर्टुगाल में ये लॉ है कि वहाँ पे कोई पेन यूज नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो रेड पेन को एज अ रूड मानते हैं, यानी एज अ गाली लेते हैं। गजब है भाई। फैक्ट नंबर 6, ये सुनकर आपको लिटरली बहुत हंसी आएगी, बहुत से ज़्यादा हंसोगे। 2006 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक इंसान ने ईवे पर, जो ईवे.com पे खरीदते बेचते हैं ना जहाँ पे, वहाँ पर न्यूजीलैंड को सेल में लगा दिया, यानी बेच रहा था ईवे पर न्यूजीलैंड को कितने में, $0.01 में बेच रहा था, और इस पर ऑक्शन भी हुई, और तो और इसकी प्राइस बढ़ के $3000 तक पहुंच गई थी। उसके बाद ईवे के जो लोग हैं उनको पता लगा किसी पागल इंसान ने ये कांड किया है, तो उनने इस इंसान का अकाउंट बंद कर दिया। लिटरली गजब है, ईवे पर न्यूजीलैंड कंट्री को सोल कर रहा है, अजीब है। फैक्ट नंबर 5, आपने तो देखा ही होगा सेफ की टोपी को, तो उस सेफ की टोपी में वो प्लेट होती है, आपने देखा ही होगा मुड़े हुए कोने, तो कितने कोने हैं मुड़े हुए, तो उसमें 100 है, और वो एक सेफ को डिपिक्ट करता है कि एक सेफ एक अंडे को 100 तरीके से बना सकता है। लिटरली गजब। फैक्ट नंबर 4, बटरफ्लाई को तो आपने देखा ही होगा, ऑलवेज सबने देखा होगा। तो बटरफ्लाई जो टेस्ट करती है ना किसी चीज़ को, वो कहाँ से करती है? आपको लगता होगा उसके जो आगे ये स्ट्रॉ होता है ना, इससे करता होगा, बट ऐसा नहीं है। वो अपने पैरों से करता है किसी चीज़ को टेस्ट, क्योंकि उसका जो टेस्ट रिसेप्टर होता है वो उनके पैरों में होता है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, ये एक हाइपोथेटिकल फैक्ट है। जो सैटर्न ग्रह है ना, उसकी जो डेंसिटी है यानी घनत्व, वो पानी से भी कम है। अगर आप, ये तो नामुमकिन होगा, अगर आप स्पेस में इतना बड़ा पूल ले आओ और उसमें सैटर्न को डाल दो तो सैटर्न उस पर तैरेगा, पर ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फैक्ट है, ये नामुमकिन है, स्पेस में इतना बड़ा पूल आएगा ही नहीं। फैक्ट नंबर 2, रोमन और परसियन, इन दोनों के बीच में एक वॉर हुआ है जो 54 BCE में स्टार्ट हुआ है, और ये दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई है। जानते हो क्यों? इसका जो एंड हुआ ना, वो 628 AD में हुआ। कम से कम 68 इयर्स का टाइम लग गया इस वॉर को एंड होते होते, यानी दुनिया का सबसे बड़ा ये वॉर था। फैक्ट नंबर 1, सनफ्लावर। आपको लगता होगा सनफ्लावर एक यूं ही सिंपल प्लांट है, बट ऐसा नहीं है। सनफ्लावर एक यूनिक प्लांट है, इसमें सिर्फ सीड ही प्रोड्यूस नहीं होता। मैंने इसे यूनिक इसलिए कहा है क्योंकि इसमें एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है, जो रेडियो एक्टिव रेज, जो न्यूक्लियर बॉम्ब से जो निकलती है ना रेडियो एक्टिव वेव्स, उसको ये काट देता है। जो सॉइल मिट्टी में जो मिलती है ना रेडियो एक्टिव वेव्स, उसे ये ख़त्म कर देती है, इसीलिए ये एक यूनिक प्लांट है, और जापान में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जापान के हर सिटी में कम से कम 10,000 सीड्स बेचे जाते हैं इस सनफ्लावर के। सनफ्लावर बहुत मस्त प्रॉपर्टीज़ है, शायद आपको पता नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दो, शेयर करना इज़ इम्पॉर्टेंट।
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिल जाएगी जल्द से जल्द। टिल देन बाय बाय।